नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां धामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी देने के लिए विधायक अशोक कुमार राणा द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विधायक अशोक कुमार राणा का अधिशासी अभियंता पूर्वी गंगा नहर खंड नजीबाबाद त्रिलोक चंद लांबा व अधिशासी अभियंता खंड अफजलगढ़ राकेश कुमार द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया। विधायक अशोक कुमार राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में धामपुर विधानसभा के अंतर्गत बाढ़ से सुरक्षा हेतु शेरकोट तटबंध की सुरक्षा, नंदगांव नाथाडोई के निकट गांव की सुरक्षा के लिए एवं मुकरपुरी सिपाहीवाला तटबंध की सुरक्षा के लिए परियोजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि सभी परियोजनाओं का कार्य जून 2024 तक पूरा कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा के अंतर्गत बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 728.45 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। आप सबको मैंने आज जो निवेदन किया है यहाँ आने के लिए, तो कुछ हमारी क्षेत्र की समस्याओं से आप भी परिचित हैं कि हम ऐसा जब भी पहाड़ पर होती हैं तो वो सारे का सारा पानी जो है हमारी खो और रामगंगा नदी में, विशेषकर हमारी जो विधानसभा है इसमें आकर के वो टकराता है और बाढ़ की सी स्थिति बन जाती है। और नया गांव, नंदगांव, नाथाडोई, ये ऐसे गांव हैं, खास करके नंदगांव और नाथाडोई, जो बिल्कुल खतरे डेंजर जोन में आ जाते हैं। इस बार भी अगर राकेश जी ने मेहनत ना की होती तो मैं समझता हूँ कि वो रास्ता बिल्कुल टूट जाता। पिछली बार हमने योजना बना करके भेजी थी, पूरा पैसा नहीं मिल पाया था। कितने की योजना बनाई थी? पिछले साल हमने जो शासन को भेजी थी वो 725 करोड़ के आसपास की 725 की भेजी थी, लेकिन वो फाइनेंशियल कंस्टेंट्स के कारण 137 लाख की स्वीकृत हो गई। 137, हाँ, उसको छोटा 137 लाख पाई थी, जिसे छोटा कर दिया गया। अब शेष कार्य की हमने वर्तमान में भेजी जो स्वीकृत हो चुकी है, अब आगे का काम हम कराएंगे। अब ये कितना % सैंक्शन हुआ? अब हुआ तो इसमें है सर 238 लाख, 2 करोड़ 38 लाख रुपया। 2 करोड़ 38 लाख रुपये ये नाथाडोई अब पूरा नंदगांव तक पिचिंग होकर के पूरा गांव सेफ हो जाएगा। इसी तरह से मेरी विधानसभा में दूसरी तरफ मुकरपुरी वाली साइड है, वहाँ बंदा तो ऑलरेडी बना हुआ था, पर वो समय के साथ साथ जगह जगह वो थोड़ा गड़बड़ा, मतलब टूट गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसको भी योजना में हमने रखवाया था, वो भी सैंक्शन हो गया। और इस एक सबसे बड़ी जो किसानों की भी समस्या थी और हम भी उसको झेल रहे थे, पर स्वतंत्र देव जी ने का मैं साधुवाद देना चाहूँगा इस प्रेस के माध्यम से, और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने किसानों की ज़रूरत को महसूस करते हुए कोटरा रजवाहा, ये बहुत पुरानी स्कीम है और इसमें बीच में कुछ गैप्स रह गए थे, तो इसमें 17.28 करोड़ शायद 17.83 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है। अब लांबा जी भी पुराने आदमी हैं, मैं इनसे कहूँगा कि इसमें लगें, जहाँ मेरी आवश्यकता हो मुझे भी इस्तेमाल करें, प्रशासन की ज़रूरत हो प्रशासन से कहना हो उसकी भी ज़रूरत हो करें। इस आपने देखा होगा नहरें तो खुली पड़ी, पानी नहीं आ रहा है, जब बीच में गैप्स हैं तो पानी नहीं आ रहा। अच्छा, पहले क्योंकि मुआवजा कम था तो किसानों को दिक्कत हो रही थी, अब मुआवजा ठीक ठाक मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़े ही प्रयास में
हम लोगों को इसमें कामयाबी मिल जाएगी। और इसमें कामयाबी मिलने का मतलब ये है कि कम से कम 9,000 हेक्टेयर सर। 9,000 लगभग 10,000 ही समझो, यस सर। उनसे ऊपर ही बैठेगा। 10,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो हमारी सिंचित हो जाएगी, गंगा जल से सिंचित हो जाएगी। बिजनौर के लिए वैसे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपका बिजनौर गंगा का यहाँ जहाँ कटान था वो गलता देवी का मंदिर है, गलखा देवी का मंदिर, गलखा देवी का मंदिर बड़ी मुश्किल से इस बार बचाया गया है। उसके लिए भी पैसा सैंक्शन हो गया है और वहाँ पे भी काम चलेगा। तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में बिजनौर जनपद, क्योंकि हम बिल्कुल तलहटी में हैं, अगर 4 बूंद ऊपर पड़ती हैं तो वो सीधे सीधे यहाँ आती है। दूसरे मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा है और अब मैं कल फिर जा रहा हूँ, सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, स्वतंत्र देव जी से मिलकर के मैं ये आग्रह करने वाला हूँ कि ये जो रिवर बेड है, चाहे खो नदी का हो चाहे रामगंगा का हो, ये क्योंकि सिल्ट नहीं उठी बहुत सालों से, इतनी हो गई है, तो इतनी ऊंची हो गई है कि अब जो है जो बेड्स हैं, रिवर बेड है, वो या तो खेतों के लेवल में आ गया, कई कई जगह खेतों से ऊंचा भी है। मतलब नदी अपने नदी के प्रवाह में नहीं बह पा रही है, नदी के प्रवाह में बह ही नहीं रही है। अब वो जब थोड़ा सा भी पानी आता है तो वो खेतों में फैल जाता है। और वाटर लॉगिंग की वजह से इस साल कई हजार हेक्टेयर जमीन में बिल्कुल गन्ने का बीज तक नहीं रहा। तो इस समस्याओं को देखते हुए इन सब चीज़ों को आपके सामने रखना चाह रहा था। साथ ही विधायक अशोक कुमार नाड़ा ने बताया कि अपनी विधानसभा में स्टेडियम का जल्द ही निर्माण कराया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 18 करोड़ रुपए होगी। मैंने खेलकूद मंत्री जो हैं, क्योंकि बिजनौर के अलावा हमारे पास कहीं पे भी स्टेडियम नहीं, तो मैंने अपनी विधानसभा के लिए एक बड़े स्टेडियम की रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने मान ली। और ये लगभग 18 करोड़ से ऊपर का इसका प्रोजेक्ट है। और इसमें वहाँ से लेटर आ गया, डीएम को भी आ गया, डीएम साहब से भी मेरी बात हो गई है और डीएम साहब ने मार्क करके वो यहाँ पे एसडीएम को भेज दिया है। और उसको जितनी जल्दी यहाँ से ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी, ज़मीन उपलब्ध है हमारे। कितनी जमीन में बनेगा लगभग भैया? इसके लिए कम से कम 20 बीघे ज़मीन। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ